गरीब परिवार में जन्मे थे धीरेन्द्र शास्त्री, कैसे बने करोड़पति, लाखों लोगों के गुरु पर सवाल क्यों। बागेश्वर धाम महाराज पंडित धीरेन्द्र शास्त्री को बर्बाद करने की सुपारी किसने ली है। एक अरबपति खान के घर रात के अंधेरे में हुई मीटिंग का सच क्या है। सुपरस्टार से लेकर कई नेता भी इसमें शामिल है। महाराष्ट्र में पूरी पाठकथा लिखी गई है और वहीं से बाबा के खिलाफ चाल भी चली गई है। बाबा को चुनौती दी गई कि आप शक्ति को साबित करें। कहा गया कि पंडित धीरेन्द्र शास्त्री डर कर भाग गया। मीडिया में पूरा एक कैंपेन चला जैसे कि किसी ने सुपारी दे दी हो। लगातार चैनलों पर प्रोग्राम चलने लगे। तब बाबा फिर से वापस आए, चुनौती को स्वीकार किया। बाबा ने छत्तीसगढ़ के रायपुर से मुंबई को हिला दिया, बॉलीवुड को दहला दिया और पूरे मीडिया के सामने चमत्कार दिखाया। लेकिन पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के खिलाफ अगर ये साजिश है तो छोटी नहीं है। इसके पीछे बहुत बड़े लोग हैं, कई गैंग है। इसके पीछे की पूरी क्रोनोलॉजी समझिए। जैसे ही पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने पठान फिल्म का विरोध किया तो उनके खिलाफ अंधविश्वास चिल्लाते हुए कुछ लोग आ गए। उन्होंने मीडिया पर मजमा लगाया और शुरू हो गया कैंपेन। बाबा को ढोंगी बताया जाने लगा। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री को चुनौती दी गई थी कि वो अपनी शक्तियों को साबित करें। पंडित जी ने चुनौती को स्वीकार किया और कहा कि जिसको जो देखना है वो दरबार में आकर सारा सच देख ले। लेकिन ढोंगी कहने वाले अखिल भारतीय अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति से कोई भी बाबा के दरबार में नहीं आया। फिर भी छत्तीसगढ़ के रायपुर में महाराज धीरेन्द्र शास्त्री ने चमत्कार दिखाया, वो भी पूरी मीडिया के सामने। मीडिया वालों की भी कुंडली बताई। ये सब दरबार में होता है। दर्जनों पत्रकार की भीड़ से वो रायपुर की एक महिला पत्रकार को चुनते हैं। कहते हैं जाओ भीड़ में से किसी भी एक व्यक्ति को चुनकर ले आओ, वो भूत भविष्य बता देंगे। रायपुर की महिला पत्रकार एक को चुनती है। अब वो मंच पर थी, अपनी व्यथा सुना रही थी। आशीर्वाद पाकर नीचे उतरने के बाद महिला पुलिस की एसआई निकलती है और पूरी आस्था बताती हुई नतमस्तक हो जाती है। इसके बाद वो एक नेशनल चैनल के पत्रकार को चुनते हैं और उनके चमत्कार देख वो युवक पत्रकार भी नतमस्तक हो जाता है। अब धीरेन्द्र शास्त्री प्रचंड है, प्रखर हैं। वो गरजते हैं कि सनातन संत की तपस्या शक्ति को अब कोई ना ललकारे। अब वो किसी को परीक्षा नहीं देंगे, अब कोई प्रमाण न देंगे। अब प्रमाण मांगने वालों का, पाखंड करने वालों का बहिष्कार होगा। धीरेन्द्र शास्त्री ने चुनौती उन ईसाई मिशनरी और मुसलमान धर्मगुरुओं को दी है जो चमत्कार करने का दावा करते हैं। ये चुनौती है कि जिस तरह उन्होंने ये कैमरे पर साबित किया है वो भी करके दिखाएं। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री धर्मांतरण के खिलाफ भी मुहिम चलाते हैं और देश में बढ़ रही मिशनरी की बैठक पर मुखर रखते हैं। वो लगातार घर वापसी का अभियान भी चलाते हैं। धीरेन्द्र शास्त्री का कहना है कि इसके पीछे मिशनरियों की साजिश है और वो लोग हैं धर्मांतरण का धंधा चला रहे हैं, इसलिए उन्हें निशाना बनाया जा रहा है। वरना सोचिए, महाराज धीरेन्द्र शास्त्री तो बरसों से दरबार लगा रहे हैं, तब से किसी ने कुछ भी नहीं कहा। लेकिन पठान का विरोध होते ही पूरे बॉलीवुड माफिया ने ऐसी चाल चली कि पंडित जी को बदनाम करने के लिए पूरा एक मिशन लॉन्च हो गया। उन्हें बर्बाद करने की पाठकथा लिखी गई। इसमें कौन कितना सच्चा है और क्रोनोलॉजी क्या कहती है, इसका फैसला हम आप पर छोड़ते हैं। आप ही तय कीजिए, महाराज धीरेन्द्र शास्त्री जो कर रहे हैं वो अंधविश्वास है या तपस्या का फल।